मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, वी कैन सेंस। सेंस का मीन्स होता है कि हमारे कुछ ज्ञानेंद्रिय प्रेजेंट है, हमारे शरीर में कुछ सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है जिसके कारण हम देखना, सुनना, फील करना, स्वाद लेना, ये सब कुछ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसका मीन्स हुआ वी कैन सेंस, हम समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम हमारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करेंगे। आवर बॉडी इज ए वंडरफुल मशीन विच परफॉर्म मैनी फंक्शन एट द सम टाइम। हमारे हमारी जो बॉडी है वह एक वंडरफुल मशीन है जो अलग अलग फंक्शन, अलग अलग कार्य है एक टाइम पे, सेम टाइम पे परफॉर्म कर सकती है। कि हमारी बॉडी एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा अलग अलग फंक्शन एक टाइम पे किए जा सकते हैं। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन। हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, मतलब 5 इंद्रिया होती हैं। सेंस का मीन्स होता है इंद्रिया, तो ये हो गया सेंस ऑर्गन कि हमारे कुछ ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे अंग हैं जिसके कारण हम आसानी से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, फील कर सकते हैं। दे आर आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं? आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। कि आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है हाउ मैनी सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी, कि आपके शरीर में कितने सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है। तो हम कहेंगे वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है। दे आर आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, जो कि नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा है। We can see, hear, smell, taste and touch with your 5 sense। कि हम हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन है उनके द्वारा see मतलब देखना, hear का मीन सुनना, smell का मीन सूंघना, taste का मीन स्वाद और touch का मतलब होता है स्पर्श। तो हम हमारे सेंस ऑर्गन से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं और स्पर्श को आसानी से फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो हमारे सेंस ऑर्गन का अलग अलग वर्क है। तो ये जो मैंने हिंदी मीनिंग्स लिखी हैं इनकी, तो आपको भी लिखनी है ताकि चैप्टर को रीड करते टाइम आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो आप जैसे सी का मीन्स देखना, हियर का मीन्स सुनना, स्मेल सूंघना, तो आपको साथ साथ में हिंदी को भी नोट करना है। व्हेन वी टेक केयर फॉर द पार्ट ऑफ योर बॉडी, they remain in a proper condition and we remain healthy। कि हम हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनकी अगर अच्छे से केयर करेंगे, केयर का मीन्स होता है देखभाल करेंगे, तो हमारी बॉडी है वह प्रॉपर कंडीशन में रही, मतलब अच्छे से स्थिति में रहेगी, हम बीमार नहीं होंगे। एंड रिमेन हेल्थी, और हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हम बीमार नहीं होंगे। तो हमें हमारी बॉडी की केयर करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्रॉस द पिक्चर शोविंग रॉन्ग एक्शन। कि हमें कुछ यहाँ पे पिक्चर्स दी गई है, उन पिक्चर्स को हमें उन पे रॉन्ग करना है। रॉन्ग द पिक्चर शोविंग रॉन्ग एक्शन, की जो रॉन्ग एक्शन करना है उन पे रॉन्ग लिख करना है। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट है इसमें जो ये बच्चा है वो अपने ईयर में कुछ डाल रहा है। तो ये ईयरबड्स है या कुछ नुकीली चीज़ हो सकती है, हम कंफर्म नहीं बता सकते। तो हम सोच रहे हैं हमें बताए ये अपने ईयर के अंदर कुछ डाल रहा है, ये रॉन्ग मैनर्स है, तो इस पे क्रॉस हो गया। सेकंड, ये अपने नोज में डाल रहा है, तो ये नोज है, तो ये भी रॉन्ग मैनर। नेक्स्ट है ये अपने फेस को वॉश कर रही है, मतलब पानी के छिट्टे दे रही है, तो ये राइट हो गया। ये अपने टंग को टंग क्लीनर से साफ कर रही है, तो ये राइट है। इसने अपने माउथ पे हैंकी लगा रखी है, जो कि राइट है। नेक्स्ट है ये अपनी आंखों को अंगुलियों से रब कर रहा है, रगड़ रहा है, जो कि रॉन्ग है। तो इस तरीके से हमने रॉन्ग एक्शन पे रॉन्ग और राइट पे राइट का मार्क किया है।
नेक्स्ट है वी नो दैट देयर आर मैनी जर्म्स प्रेजेंट इन डस्ट एंड डर्टी, कि जो डस्ट होती है और जो डर्टी मतलब धूल और जो गंदगी होती है उनमें कुछ जर्म्स मतलब कुछ रोगाणु प्रेजेंट होते हैं। वी मस्ट नॉट अलाउ दिस डस्ट एंड डर्टी टू गेट इनसाइड आवर बॉडी, तो हमें जो ये डस्ट और डर्टी में जितने भी रोगाणु प्रेजेंट है उन्हें हमारे शरीर के अंदर प्रवेश होने से बचाना होगा, क्योंकि कोई भी जर्म्स हमारे शरीर में चला जाएगा तो हम बीमार हो जाएंगे या वीक हो जाएंगे, इसलिए हमेशा हमारी बॉडी की केयर करना ज़रूरी है। वी विल नाउ डिस्कस हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेंस ऑर्गन, कि अब हम डिस्कस करेंगे हमारे जो सेंस ऑर्गन हैं उन सेंस ऑर्गन की हम कैसे केयर कर सकते हैं, कैसे देखभाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेंस ऑर्गन है आईज, हमारी आंखें। आवर आईज आर वाइटल ऑर्गन, जो आईज है हमारी वह हमारे लिए बहुत ही वाइटल मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अंग है। वी मस्ट वॉश योर आईज विद क्लीन एंड फ्रेश वाटर सेवरल टाइम ए डे, कि हमें रोजाना एक दिन के अंदर बहुत बार हमारी आंखों को साफ और ताज़ा, क्लीन मतलब साफ, फ्रेश मतलब ताज़ा, तो हमेशा हमारी आईज को एक दिन में बहुत बार साफ और ताज़ा पानी से धोना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ सेवरल टाइम, तो हम 2-3 से भी ज़्यादा बार अपनी आंखों को हमें साफ और ताज़ा पानी से वॉश करना चाहिए। डू नॉट रब योर आईज विथ डर्टी हैंड और क्लॉथ। रब का मीन्स होता है रगड़ना। हम डू नॉट रब, कि हमें हमारी आईज को डर्टी हैंड से और क्लॉथ से नहीं रगड़ना चाहिए, कि हमारी आंखों को कभी भी गंदे हाथों से और गंदे कपड़े से रब नहीं करना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए। जर्म्स कैन एंटर योर आईज एंड कॉजेज इन्फेक्शन, कि जो भी अगर हम गंदे कपड़े या हमारे डर्टी हाथों से हमारी आईज को रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो जो जर्म्स होते हैं मतलब रोगाणु जो होंगे हमारी आंखों में चले जाएंगे, जिसके कारण, कॉजेस का मीन्स होता है कारण, जिसके कारण हमें इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए हमें हमारी आंखों को रब नहीं करना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए। यू मस्ट स्प्लैश योर आईज विथ ए लॉट ऑफ वाटर। स्प्लैश का मीन्स होता है छिट्टे मारना, जैसे कि इसमें ये दिखाया गया जो लड़की है अपने माउथ पे पानी के छिट्टे मार रही है, तो हमारी आंखों में अगर कुछ जर्म्स चले गए हैं तो हमें हमारी आंखों में पानी के छिट्टे मारने चाहिए। देन वाइप देम जेंटली विद ए क्लीन टॉवल। उसके बाद में हमें, वाइप का मीन्स होता है पोंछना, हमें उसके बाद में हम जो हमारी आईज है उसको क्लीन टॉवल से, साफ तौलिए के साथ में पोंछना चाहिए। जेंटली मतलब धीरे धीरे, वाइप का मीन्स होता है पोंछना, तो हमें उसके बाद हमारी आंखों को धोने के बाद साफ तौलिए से धीरे धीरे पोंछना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट योर आईज फ्रॉम टू मच सनलाइट। इसके अलावा जो सनलाइट होती है उनसे भी हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए। वी शुड अवॉइड टू वॉचिंग टू मच टेलीविज़न, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेलीविज़न को अवॉइड करना चाहिए, हमें ज़्यादा लंबे टाइम तक टीवी नहीं देखनी चाहिए। इट कैन कॉजेज बैड इफेक्ट ऑन आवर आइज, कि हम ज़्यादा लंबे टाइम तक टीवी देखेंगे, टेलीविज़न को वॉचिंग करेंगे, वॉचिंग टू मच टेलीविज़न, की ज़्यादा लंबे टाइम तक टेलीविज़न देखेंगे तो ये हमारी आंखों पे इनका बैड इफेक्ट होगा। डू नॉट रीड इन डीम और टू ब्राइट लाइट। इसके अलावा हमें ज़्यादा तेज रोशनी हो या इन डिम मतलब कम रोशनी हो उस लाइट में भी कभी नहीं पढ़ना चाहिए। इट स्ट्रेंथ्स द आई, जिसके कारण अगर हम कम रोशनी और ज़्यादा रोशनी में पढ़ाई करते हैं तो उससे हमारी आंखों में तनाव हो सकता है, मतलब हम इसे कह सकते हैं हमारी आंखों में दबाव हो सकता है। मेक श्योर द लाइट इज गुड इनफ फॉर रीडिंग, तो नॉर्मली हमें लाइट में ही हमेशा रीडिंग करनी चाहिए। योर बॉडी
need a variety of vitamin and minerals to keep your eyes and vision healthy and fine। तो हमारी बॉडी में के लिए विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण जो हमारी आईज और जो विजन में देखने की जो क्षमता है वह हेल्थी और फाइन रह सके। तो इस तरीके से हम हमारी आँखों की केयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, डू यू नो owl is only bird to drop its upper eyelids to wing। कि जो ओवल होता है, जो उल्लू होता है, वह अपनी आईलिड्स का मीन्स होता है पलक, विंग का मीन्स होता है पलक झुकाना, वह हमेशा अपनी अपर आईलिड्स को ही से पलक झुकाता है। ऑल अदर बर्ड्स राइज देयर लोअर आईलिड्स। लेकिन इसके अलावा जो जितने भी बर्ड्स होते हैं वो अपनी लोअर आईलिड्स के द्वारा पलक झपकाते हैं।